अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एसपीएसएस में इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स किसको कहते हैं और इससे रिलेटेड जितनी तरह के टेस्ट होते हैं एसपीएसएस में डाटा एनालिसिस के लिए रन करने के लिए, तो हम उसके बारे में आज जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एसपीएसएस में इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स किसको कहते हैं। तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स जो इट्स अ मेथड ऑफ डाटा एनालिसिस which predicts, which generalize or which conclude the information from the given data or in the sample that is being withdrawn from the population। तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स ऐसा तरीका है जिसमें से गिवन सैम्पल में से डाटा को जब एनालाइज करते हैं तो वो डिफरेंट तरह की प्रिडिक्शंस करता है, या जो उससे डिफरेंट स्टैट्स आते हैं वो जनरलाइज होते हैं ओवरऑल टूवर्ड्स ओवरऑल पॉपुलेशन। एंड द थर्ड वन इज कंक्लूजन ऑफ द होल ऑफ द डाटा सेट दैट इज बीन ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन। वो उसकी सर्टेन पैरामीटर्स को रिप्रेजेंट करता है, तो इसको हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। देर आर सर्टन की पॉइंट्स जो कि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स से पहले आपको पता होना चाहिए कि सैम्पल क्या होता है। जैसे हमने पहले कहा कि सैम्पल से ही इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स पर ड्रॉ करते हैं, तो सैम्पल जो है इट्स एक्चुअली अ सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन, तो उसको हम सैम्पल कहते हैं। उसके बाद सैम्पल से अगली बात आती है पॉइंट एस्टिमेशन। पॉइंट एस्टिमेशन का मतलब होता है देयर इज ओनली वन वैल्यू दैट इज रिप्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन, दैट इज पॉइंट एस्टिमेशन। फिर आता है कॉन्फिडेंस इंटरवल, इसी तरह आता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में आप क्या करते हैं, ड्यूरिंग योर रिसर्च प्रपोजल आप उसको तीन तरह के हाइपोथेसिस में डेवलप करते हैं, जो कि नल हाइपोथेसिस है, रिसर्च हाइपोथेसिस है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। तो उन हाइपोथेसिस को जब रन करते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के लिए, फॉर एग्जांपल नल हाइपोथेसिस है, या तो वो रिजेक्ट होता है या यू फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस एंड एक्सेप्ट द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो इसको हम दीज आर आल्सो द मेजर की पॉइंट्स दैट यू नीड टू कंसिडर व्हाइल यू आर गोइंग फॉर द इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो ये सर्टन टाइप्स के जो है वो की पॉइंट्स थे। बट मेनली जो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है उसमें हम डिफरेंट तरह के टेस्ट रन करते हैं। फर्स्ट वन इज foremost common is t-test, and the t-test it has different types as well। वन सैम्पल टी टेस्ट है, इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट है एंड पेड सैम्पल टी टेस्ट है। तो इसी तरह टी टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो दो डिफरेंट ग्रुप्स को इंडिपेंडेंटली मेजर कर रहे होते हैं आप। पेड सैम्पल टी टेस्ट में क्या करते हैं, टू ग्रुप्स डिफरेंट ले सकते हैं और डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे उनकी डाटा जो है वो कलेक्शन होती है, डिफरेंट सच एज बेस्ड ऑन द जेंडर एंड बट परफॉर्मिंग एनी एक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर इन डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम्स। फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट्स हैं जो जिनमें मेल और फीमेल स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने जब प्री मिड का एग्ज़ाम दिया तो वो एक उनका पॉइंट फर्स्ट सेट ऑफ डाटा आ जाएगा, और सेकंड टाइम जब उन्होंने पोस्ट मिड दिया उनका सेकंड टाइप ऑफ डाटा आ जाएगा। तो इन डाटा को जब आप कंपैरिजन करेंगे दिस वुड बी अ पेड सैम्पल टी टेस्ट। आगे आ जाता है इनोवा। इनोवा में एनालिसिस ऑफ वेरियस आप देखते हैं। इनोवा की भी डिफरेंट टाइप्स है, वन वे इनोवा, टू वे इनोवा, थ्री वे इनोवा एंड मिनोवा। तो इसमें मिनोवा मीन मल्टीपल एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। सो दीज आर द सेकेंडरी जो है वो statistics, inferential statistics that you run through the SPSS। नेक्स्ट है जी क्रॉस टेबुलेशन आप कर सकते हैं, जिसको काई स्केयर आप कहेंगे, तो उसमें आप क्रॉस टेबुलेशन किसी भी तरह की करते हैं। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉइंट व्हेन यू गो फॉर द टू ड्रॉ द इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम द गिवन सैम्पल। द नेक्स्ट वन इज द कोरिलेशन। Correlation, it would be a positive or negative or some level of correlation, like mild है, moderate है and maximum है, it will give you also direction of the relationship। तो this is the correlation। तो correlation में भी different types हो सकती हैं, जैसे Pearson correlation है या Spearman correlation है। and then further you go for the regression analysis। तो इस तरह के ये डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट हैं थ्रू आउट द to run the inferential statistics on the given sample of data। You withdraw the
withdraw from the given sample. These are the this is called the different tests related to the inferential statistics. तो प्रैक्टिकली ये सारी इंफॉर्मेशन थी थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से. नाउ कम टू द पॉइंट एट द प्रैक्टिकल कंसर्न्स कि SPSS में जब भी आपने ये इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स रन करने हैं, आपने किस तरह से करने हैं. एक मेजर जो पॉइंट है वो हर एक दिस इज़ अ ट्रिक यू कैन से, ये आपको याद होना चाहिए कि SPSS में जो राइट अपर कॉर्नर पे डिफरेंट तरह के टैब्स दिए होते हैं, जिसमें फाइल आ जाएगा, इसी तरह जो है वो स्टैटिस्टिक्स आ जाएंगी आगे. तो ये द थर्ड और फोर्थ टैब इज़ अबाउट एनालाइज. तो जब भी आपने एनालिसिस रन करना है SPSS में, चाहे डिस्क्रिप्टिव है और चाहे कि इन्फ्रेंशियल है, तो आपने उसी ही एनालिसिस के टैब को क्लिक करना है. दैट विल गिव यू अ ड्रॉप डाउन मेन्यू. उसमें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स भी आएगा और उसमें इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स ये सब आएंगे, जिसमें टी टेस्ट है, इनोवा है, मेनोवा है, रिग्रेशन है, कोरिलेशन है, बाइवेरिएट आ जाएगा, रिग्रेशन एनालिसिस आएगा, कोरिलेशन है, देन क्रॉस टेबुलेशन है. व्हेन यू गो फॉर द डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस को क्लिक करेंगे तो वो क्रॉस टेबुलेशन आएगा. तो दिस इज़ द मेन पॉइंट दैट यू नीड टू रिमेंबर कि whenever you go for the data analysis on the given sample from in the SPSS, either for descriptive statistics or inferential statistics, the main tab is the analyze. तो एनालाइज के ही जो टैब्स है, देन ड्रॉप डाउन मेन्यू से वो आपको जो है वो आप कोई भी एनालिसिस रन कर सकते हैं. तो अल्टीमेटली जब आप गिवन सैम्पल पे डाटा एनालिसिस रन करेंगे तो वो आपको SPSS हर टेस्ट की एक आउटपुट फाइल देगा. तो उस आउटपुट फाइल में आपकी सिग्निफिकेंट वैल्यू दी होगी, सिग्निफिकेंट आ सकती है, नॉन सिग्निफिकेंट आ सकती है, कॉन्फिडेंस इंटरवल उसमें दिया होगा उस वैल्यू में, उसमें कोरिलेशन बताया होगा. तो ये सारी वैल्यूज़ आपने बाद में उन टेबल से जो आउटपुट फाइल ऑफ द SPSS को इंटरप्रेट करके उसके साथ साथ लिखना है. तो उसी तरह अगर जब आउटपुट फाइल आती है, वो टेबल्स को एज इट इज़ आप कॉपी पेस्ट करके वर्ड की फाइल में ले जाएं और अपने एनालिसिस में लिखें, उसके साथ ही इंटरप्रिटेशन लिखें. तो बेस्ट वे उसको लिखने का ये होता है कि ईच हाइपोथेसिस के नीचे उसका रेलिवेंट जो है टेस्ट का जो टेबल है वो मेंशन करें और साथ ही उसकी इंटरप्रिटेशन लिखें. सो this was the all about how to run the inferential statistics in the SPSS, and then you go for the write-up for the data analysis. And while going through all these phases, it would be very helpful, or it would be very innovative to learn the SPSS nowadays के major जो है वो SPSS है, data analysis का एक tool है. So this was all about today's information or lecture, you can say. If you have any question, you can mention in comment. I'll definitely reply. I'll mention my email. So thank you very much for your time. Bye bye.